शाऊल को भी जब देखते हैं कि कितनी मिरेकलस वे से उसे चुना। कहते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे चुना और सैमुअल ने कहा कि सब गोत्रों के लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल पर राज्य करने के लिए एक व्यक्ति को चुनना है। तो कहते जब सारे गोत्र इकट्ठे हुए तो जब चिट्ठी डाली गई तो कहते बिन्यामीन के गोत्र में से निकली। बिन्यामीन के गोत्र के सब कुलों को जब इकट्ठा किया गया तो कहते फिर मित्र के नाम पर निकली, फिर उसका आगे कीश के नाम पर, फिर कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर कहते चिट्ठी निकली। और उस समय जब वो चुना गया, जब वो चुना जा रहा था, जब उसकी सिलेक्शन हो रही थी मिरेकलस वे से, डिवाइन रीति से, कहते वो सम्मान के पीछे छुपा बैठा था। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर है हमारा कि जब आपको लगता है कि मेरे जीवन में क्या हो सकता है, मैं क्या हूं, प्रभु उस समय भी खुदावंद आपको देखते हैं और परमेश्वर आपकी काबिलियत की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, जहाँ आप निडर हैं, जहाँ आप डरते हैं इन चीज़ों की वजह से, या बोल नहीं पाते या बहुत अच्छा बोलते, इन चीज़ों की वजह से परमेश्वर आपको नहीं चुनता है। हालेलुया। कहते हैं कि वो सामान के पीछे छुपा बैठा था, एक डरपोक व्यक्ति जो सामने भी नहीं आ रहा था। जब कह रहे थे शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली है, परमेश्वर ने शाऊल को चुना है इज़राइल का राज्य करने के लिए, इज़राइल पर राज्य करने के लिए शाऊल को। शाऊल कहाँ है, शाऊल कहाँ है, और शाऊल कहाँ, सामान के पीछे छुपा। हालेलुया। आपको जो लगता है कि मैं क्या हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं, नहीं, परमेश्वर के लिए आप बहुत कीमती हैं, प्रभु के लिए आप अनमोल हैं। और परमेश्वर जब आपको देखेगा ना, आपकी दीनता को, आपकी प्रेयरफुल लाइफ को, आपके पवित्र जीवन को, बाइबल के वचनों पर चलने वाले आपके स्पिरिचुअली जीवन को जब परमेश्वर देखेगा, देन परमेश्वर आपको चुन लेगा। हालेलुया। शाऊल ने गलतियां की, उसने अनाज्ञाकारिता की, जिसकी वजह से परमेश्वर की कॉलिंग और बुलाहट उसके जीवन से हट गई। लेकिन परमेश्वर हमें इन एग्जाम्पल्स के, बाइबल की जो वचन है, बाइबल की स्टोरीज के द्वारा परमेश्वर हमें यही तो सिखाता है कि प्रभु किसी को भी चुन सकता है। प्रभु वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स को हमने देखा प्रभु नहीं चुनता है, उसे चुनता है जिसका हाथ परमेश्वर के साथ उस समय लगा होता है। उस व्यक्ति को चुनता है जिसमें कोई भी कोई अहंकार नहीं होता। परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है जो पूरी तरह से निराश और दुखी होता है, जिससे लगता है मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, शायद मेरे जीवन व्यर्थ है, शायद मैं बहुत ऑर्डिनरी और साधारण हूं। उसे चुनता है परमेश्वर। आप नोटिस करें, कभी भी परमेश्वर वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन को, हमेशा परमेश्वर तुच्छों को, जो अपने आप को कुछ नहीं समझते, जो डरपोक हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो कमजोर हैं, जो बीमार हैं, जो निराशा में हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बड़े काम करने के लिए चुनता है। हालेलुया। सो परमेश्वर, मेरा ये विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना है कि आपको बाइबल में जो एक्सपीरियंस आप देखते हैं, लोगों की लाइफ्स को देखते हैं, हमारे लिए वो एक सीख है, वो एक लेसन है। यदि हम शाऊल को भी देखें तो वो आपके लिए एक लेसन है जिससे हम सीख सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ में एक आशा पैदा होती, उम्मीद पैदा होती, होप पैदा होती है कि परमेश्वर यदि एक डरपोक व्यक्ति को चुन सकता है जो सम्मान के पीछे छुपा बैठा था और ढूंढ रहे, शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली है, कीश के पुत्र शाऊल, बिन्यामीन के गोत्र में शाऊल के नाम पर चिट्ठी निकली, शाऊल का है और सम्मान के पीछे छुपा बैठा। ये हमारे लिए एक आशा, एक होप को पैदा करने वाली मैसेज है कि परमेश्वर आपको चुन सकता है। और साथ में परमेश्वर हमें ये भी लेसन देता है कि प्रभु की कभी भी अनाज्ञाकारिता नहीं करनी। जिस तरह से शाऊल ने किया, उसे दुनिया का खौफ था, उसे दुनिया का ख्याल था कि दुनिया मेरे विषय में क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों की फिक्र थी, उसने परमेश्वर की फिक्र ना रखी। सो यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहें, यदि ओबीडियंस में रहें प्रभु के वचनों के प्रति, कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु, मुझे उसके वचन पर चलना है, मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, देन परमेश्वर शाऊल की तरह आपको चुनेगा और आप दाऊद की तरह आगे बढ़ते रहेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आपकी टेस्टमनी को फिर कोई भी खराब नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यदि आज्ञाकारी हूं, परमेश्वर के आज्ञाकारी, अब्राहम की तरह। अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने कुटुंब को छोड़कर अपने पुत्र, तू चला जा उस देश में जहां जाने की मैं तुझे आज्ञा देता हूं, आज्ञाकारी बना रहा। और परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने उसके विषय में गवाही दी, जो मैं आपको बताती हूं
कि परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम पर मुझे इतना भरोसा, इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। प्रभु कहते हैं कि ये अपनी संतान को, अपनी आने वाले वंशों को मेरे विषय में सिखाएगा। मुझे इतना भरोसा है अब्राहम पर कि नेक्स्ट जनरेशन्स को मेरे विषय में सिखाएगा, इसकी संतानें भी मुझ में बनी रहेंगी, तो क्यों ना मैं अब्राहम का मित्र बना रहूं। हालेलुया। ऐसी आज्ञाकारिता, ऐसी आज्ञाकारिता जब आप परमेश्वर में करते हैं तो परमेश्वर का कॉन्फिडेंस और प्रभु का भरोसा भी आप पर बनता है और परमेश्वर भी आपके जीवन में कार्य करता है। ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। सो लगातार प्रभु में बने रहा करें। मेरा ये विश्वास है इस वर्ष में आप लगातार प्रभु की आज्ञाकारिता में रहेंगे। दाऊद के जीवन को यदि देखें तो दाऊद भी तो अपने घराने में भेड़ बकरियों को चराने वाला साधारण सा आम सा बच्चा, टीनेज लड़का, और उसके भाई सेना में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई सेना में, कोई पढ़ा लिखा सरकारी अफसर, बड़े बड़े कनेक्शंस, बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक्स, बुद्धिमान, संसारिक रीति, समझदार, हर तरह की बात, चालाकी, सब कुछ पता है किस तरह से क्या करना है। लेकिन देखिए फिर भी परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद को चुना, प्रभु में था, दाऊद को प्रभु ने चुना। हालेलुया। एक साधारण से, ऑर्डिनरी से पर्सन को परमेश्वर ने चुना। वर्ल्ड रीति से तो लोग कह सकते हैं कि नहीं, उस सेना में उसके भाई थे, उनमें से कोई चुनते, है ना। संसारिक रीति से तो हम ये सोच सकते हैं ना कि शायद प्रभु उन्हें चुनता। जब दाऊद चुना नहीं गया था तो तब तो शायद हर व्यक्ति यही सोचता होगा कि उस परिवार में से यदि चुनना है तो जो बड़े ओहदों पर है, जो सेना में है, जो इंटेलिजेंट है, जिन्हें हर चीज का पता है, ज्ञान है, सब बातों का, दुनियादारी का पता है, पढ़े लिखे ऊंचे अफसर हैं, उन्हें चुनेंगे शायद परमेश्वर। लेकिन देखिए परमेश्वर ने एक साधारण से, आम से, टीनेज भेड़ बकरियों को चराने वाले बच्चे को चुना। ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। सो जब हम बाइबल में परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हैं जो खुदा ने लोगों के जीवनों में किए, वो हमारे लिए एक लेसन है, वो सीख है, वो समझने के लिए है, उससे सीखकर आगे बढ़ने के लिए है कि हो सकता है जो गलती शाऊल ने की वो आप ना करें। ये आपके लिए एक लेसन, ये आपके लिए एक सीख है। जो दाऊद पाप में गिर गया था, ये आपके लिए एक लेसन है कि नहीं, आप पाप से बचे रहें। पाप, सिन की ताकत जो है पूरी तरह से परमेश्वर की कॉलिंग को स्टॉप करती है, तो नहीं, इसमें नहीं पड़ना है। आपके लिए लेसन है कि अय्यूब जब दुखी था, बीमार था, उसने तब भी परमेश्वर की महिमा की। नहीं, मैं भी अपने दुख में परमेश्वर में बना रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। आपके लिए लेसन है रूथ किस तरह से अधीनगी में रही वो अपनी सास के, कि नहीं, मैं भी परमेश्वर के सबमिशन में रहूंगा, प्रभु के अधीन रहूंगा, प्रभु के आगे अपना आप समर्पण करूंगा, मैं इस तरह से जीऊंगा। अब्राहम की तरह आपके लिए एक लेसन है कि नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनूंगा, परमेश्वर की बात को मानना है, परमेश्वर में चलना है। आपके लिए सीख है। देन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया।